प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल केमिस्ट्री जो राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बनाई है, उसका नतीजा कूटनीतिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन से भी एक अच्छी केमिस्ट्री रखते हैं, एक अच्छी वेवलेंथ रखते हैं और साथ ही साथ बाइडेन के साथ साथ पुतिन से भी उनकी अच्छी दोस्ती है। ऐसे में जो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि पुतिन के गुस्से से कौन यूक्रेन को बचाएगा, कौन न्यूक्लियर वॉर का जो ट्रिगर है उसे दबने से रोकेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने किसी का भी साइड नहीं लिया। भारत जो अपनी तटस्थ और गुटनिरपेक्ष की जो नीति है उस पर कायम रहते हुए उसने रूस से तेल भी खरीदा, तो साथ ही कड़े शब्दों में जब जब जरूरत पड़ी तो निंदा भी की। तो आप देखिए किस तरह का बैलेंस एक्ट बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से लगाम लगाने का काम किया न्यूक्लियर अटैक जो कभी भी हो सकता था। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी है वो हर स्तर पर काम आती रही है। और अभी नहीं, हमने इतिहास में भी देखा है कि प्रधानमंत्री के पर्सनलाइज्ड इक्वेशंस जो हैं वक्त वक्त पर जब पूरी दुनिया में इस तरह के टफ सिचुएशन सामने आते हैं तो एक बड़ा की रोल प्ले करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया देखती है, पहचानती है, एक्नॉलेज करती है। फिर चाहे बाइडेन की तारीफ करना हो या फिर दूसरे देशों का ये मानना कि रूस यूक्रेन युद्ध में मोदी ने एक अहम भूमिका निभाकर इस युद्ध को सीमित दायरे में रखवाया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का दंश हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूकों वाले उग्रवादी, तारीखें गवाह हैं कि इन्होंने न सिर्फ आम इंसानों का खून बहाया बल्कि देश में आतंक की आग भड़काने का एजेंडा भी चलाते रहे। और दोनों ही फ्रंट पर आतंक की सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने विकास को टॉप एजेंडे पर रखा और आतंक की बंदूक उठाने वालों को भी बता दिया कि हिंद के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा उसका काम तमाम हो जाएगा। आतंक के सप्लायर पाकिस्तान की घेराबंदी हुई। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट से प्रहार। घाटी के गद्दारों का हुक्का पानी बंद किया गया। आतंक मुक्त कश्मीर पर मोदी सरकार के 3 कदमों का असर क्या क्या हुआ, इसका पूरा ब्यौरा देश के सामने आ गया। जो ताकतें 370 हटने के बाद भड़काऊ एजेंडा चला रही थीं, वो बेचैन हो जाएंगी, बौखला उठेगा पाकिस्तान और सहम जाएंगे घाटी के अलगाववादी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पहले कभी नहीं हुआ वो तस्वीर उभर कर सामने आई। ये काउंटर टेररिज्म और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में है कि किस तरह से भारत की नीतियों ने और हमारे जो ऑपरेशंस रहे, जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। बांदीपोरा, कुपवाड़ा, गांदरबल जो इलाके कभी आतंक का एपिसेंटर हुआ करते थे, जहां लश्कर और जैश के अंडरग्राउंड आतंकी एक्टिव रहते थे, नवंबर में ही तीनों जिलों को आतंक से मुक्त करा लिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया था कि लश्कर और जैश के पास कोई कमांडर नहीं रह गया। इन संगठनों के कमांडर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। साल 2022 में सबसे ज्यादा 119 टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। 2 साल पहले कश्मीर में 80 टॉप कमांडर एक्टिव थे। नवंबर 2022 तक सिर्फ 3 ही जिंदा बचे हैं। जो हालात बेहतर हुए हैं, मिलिटेंसी कंट्रोल में लाई गई है। थ्रेट परसेप्शन जो एक ज़माने में था वैसा थ्रेट परसेप्शन नहीं है, और उसी के चलते जो है ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का जो एक ऑडिट किया गया है, सिक्योरिटी रिव्यू लिया गया है। ये जो पुलिसकर्मी अब पुलिस और जो सरकार को मिलेंगे, इनको जो है बेहतर ड्यूटीज़ के लिए लगाया जाएगा, उन ड्यूटीज़ के लिए लगाया जाएगा जहां इनकी ज़रूरत थी। तो इससे साफ अंदेशा और एक इंडिकेशन मिलता है कि हालात जो है दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा गया, तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकी हमलों का बदला लिया गया। आतंक के आका और उनके सप्लायर को डायरेक्ट मैसेज दिया गया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसी का असर
कि टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के जरिए टारगेटेड किलिंग की साजिशों को अंजाम देने लगा। इनके निशाने पर हैं कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी। इनकी सुरक्षा बड़ी चुनौती है। कश्मीर में काफ़ी हद तक आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, जहाँ जहाँ भी आतंकवाद था, रेडिकलाइजेशन थी, उसको समाप्त किया है। एक ओर जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चला, तो दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट को उग्रवाद के दंश से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार ने कमर कसी। लोकल अस्मिता को ढाल बनाकर आतंक का खेल खेलने वालों पर सीधा एक्शन हुआ। छोटे बड़े उग्रवादी संगठनों के नेटवर्क को तोड़ा गया। आतंक की बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाली ये तस्वीरें बताती हैं कि नॉर्थ ईस्ट अब बदल रहा है। 2007 से 2013 तक पूर्वोत्तर में 6000 से ज्यादा उग्रवादी हमले हुए, तो वहीं 2014 से 2021 तक ये आंकड़ा 2000 से भी कम रहा। मगर ये सब हुआ कैसे, ये भी देखते चलिए। नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है, 89% कमी आई है और लगभग 8000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन विकासवाद में सबसे बड़ा रोड़ा तो थे ही, साथ ही साथ आम लोगों के खून के प्यासे भी। बॉर्डर स्टेट एरिया में उग्रवादी संगठनों की जड़ बहुत गहरी थी। देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा इन्हीं से था। मोदी सरकार इन खतरों से निपटने के लिए 3 लेयर योजना पर काम कर रही थी। इसके लिए पहले छोटे छोटे मुद्दों का समाधान किया गया। बड़े उग्रवादी लीडर्स की हिट लिस्ट बनाई गई। म्यांमार और चीन जैसे देशों से मिलने वाले पैसों का रूट तोड़ा गया। नतीजा हुआ कि उग्रवादियों को सरेंडर करना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन।